हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। ये वीडियो नंबर 29 है और ये इस टॉपिक की हमारी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी। तो अभी हमें ये लास्ट में हमारा रह गया था नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। तो हम एक एक करके बात करते हैं क्या होता है नॉमिनल जीडीपी और क्या होती है रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है कि एक मार्केट वैल्यू गुड्स और सर्विसेज की प्रोड्यूस करना अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक अकाउंटिंग ईयर में, जो कि हम करंट ईयर की प्राइस लेके चलें, यानी कि जो भी करंट ईयर की प्राइस होगा उसी के अकॉर्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना और मार्केट में लेकर आना, वो हमारी नॉमिनल जीडीपी होती है। सेकेंड होती है हमारी रियल जीडीपी। रियल जीडीपी का मतलब होता है कि बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम ही होंगी कि एक साल में आपको एक काउंटिंग ईयर में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, लेकिन इसमें जो बेस ईयर होता है ना, यानी कि करंट प्राइस जो होती है वो हम अपने एक बेस ईयर के अकॉर्डिंग लेते हैं, हम करंट प्राइस नहीं लेते। नॉमिनल जीडीपी में हम सारी चीज़ें करंट प्राइस के अकॉर्डिंग लेते हैं, जबकि रियल जीडीपी में हम बेस ईयर के अकॉर्डिंग प्राइसेस को एस्टिमेट करते हैं। नॉमिनल जीडीपी का एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे सपोज़ अभी आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें जो भी रेट चल रहा होगा तो आप उसी रेट, जैसे टमाटर अभी के रेट में क्या है कि टमाटर का रेट 50 रुपीज़ के जी हो गया, तो आपको जब नॉमिनल जीडीपी निकालनी है तो क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो क्वांटिटी हमने क्या किया, 5 के मुझे लेना है तो 5 इंटू आप 50 कर दोगे। जबकि रियल जीडीपी में प्राइस को हम इसी साल की करंट प्राइस को नहीं लेते, एक बेस ईयर मानकर प्राइस लेते हैं। वो बेस ईयर एस्टिमेटेड होता है और किसी भी ईयर को लिया जाता है तो हम बेस ईयर को मानकर प्राइस एस्टिमेट करते हैं। सपोज़ आपको 5 के मैं इसमें वही एग्जांपल ले रही हूँ कि 5 के आपको लेना है और प्राइस उस बेस ईयर में 25 रुपीज़ था, तो आपकी जीडीपी कितनी आ जाएगी, 125 आ जाएगी। जबकि यहाँ पर हमारी जीडीपी कितनी आ गई थी, 50 रुपीज़ के अकॉर्डिंग है, तो मेरी जीडीपी हो गई थी 5 इंटू 50 इज इक्वल टू 250, जबकि यहाँ पर मेरी जीडीपी हाफ ही रह गई है। तो ये दोनों हमारी नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी कहलाती है। यहाँ पर फॉर्मूला भी मैंने लिखा है, अगर नॉमिनल जीडीपी हमें फाइंड आउट करना है तो क्वांटिटी इंटू प्राइस करना पड़ेगा। रियल जीडीपी में भी सेम फार्मूला होता है, क्वांटिटी इंटू प्राइस, बट आप देख रहे होगे मैंने पी पर एक स्टार बनाया है। स्टार मीन्स कि जब भी आप यहाँ पर प्राइस डिसाइड करोगे, प्राइस एस्टिमेट करते हो, तो वो एक बेस ईयर को मानकर, जो कि क्वेश्चन में आपको दिया होगा, उसी ईयर के प्राइस के अकॉर्डिंग आपको रियल जीडीपी को फाइंड करना होगा। अब अगर आपको नॉमिनल जीडीपी निकालनी है थ्रू द रियल जीडीपी, तो उसके लिए एक सिंपल और फार्मूला बनाया गया है, रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। तो रियल जीडीपी हमें करनी है इंटू प्राइस इंडेक्स हमारा रहेगा, और साथ ही साथ हमारा अपॉन हम 100 कर देंगे। ये प्राइस इंडेक्स भी आपको उस क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन रहेगा कि कितना प्राइस इंडेक्स लिया जा रहा है, क्या प्राइस इंडेक्स है हमारा, और इसी के अकॉर्डिंग हमारा वर्क कराया जाएगा कि आप रियल जीडीपी में कितने पैसे आएंगे और कितना हमारा पैसा आएगा थ्रू द नॉमिनल जीडीपी। जैसे कि एग्जांपल मैं ले लेती हूँ कि अगर रियल जीडीपी हमारी 240 है और प्राइस इंडेक्स पीआई मैं लिख रही हूँ इज इक्वल टू 120 है, तो आपकी नॉमिनल जीडीपी कितनी आएगी। तो अभी फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, रियल जीडीपी इज इक्वल टू 240 इंटू प्राइस इंडेक्स मुझे दिया हुआ है 120 अपॉन 100, तो हमारा नॉमिनल जीडीपी आ गई 288। क्लियर हो रहा है? आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी का। अब इसके बाद हमारा एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया जीडीपी एंड वेलफेयर। तो मैं बता दूं कि अधिकतर लोग सोचते हैं जीडीपी और वेलफेयर एक ही चीज़ होती है, बट जीडीपी अलग चीज़ है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारी अलग चीज़ होती है, और वेलफेयर अलग चीज़ होती है। हाँ, जीडीपी के बढ़ने और घटने से वेलफेयर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। वेलफेयर का मतलब होता है जो भी हम भलाई के लिए काम कर रहे हैं, जो भी हम अच्छा काम कर रहे हैं जिससे हमारी सोसाइटी का भला हो, हमारी कंट्री का भला हो, वो वेलफेयर में आता है। अगर जीडीपी बढ़ती है किसी भी कंट्री की, जीडीपी बढ़ने का मतलब वहाँ का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो उससे वेलफेयर होता है। वेलफेयर कैसे होगा, लोगों की इनकम ज़्यादा बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा। तो जीडीपी और वेलफेयर कहीं ना कहीं
एक दूसरे से मैच करते हैं बट एक नहीं होते हैं। अगर इसी तरह से जीडीपी कम हो जाएगी, यानी कि प्रोडक्ट बनने हमारी प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन है वो लेस हो गया, तो इट मीन्स वेलफेयर में भी कमी आएगी। वेलफेयर में क्यों कमी आएगी? जब प्रोडक्शन कम हो गया तो बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, हमारे पास जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड अभी तक हाई हो रहा था वो लो होने लगेगा। तो वेलफेयर पे भी इम्पैक्ट करती है जीडीपी। चूँकि ये जीडीपी अभी मैंने जैसे बोला कि दोनों एक साथ पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर चलती है, बट फिर भी यहाँ पर कुछ ऐसी लिमिटेशंस होती हैं जीडीपी और वेलफेयर की, जो मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करूँगी आपको। तो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एंड वेलफेयर की। तो सबसे पहले हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर हम कहा जाए कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हमें करना है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में हमारी लिमिटेशन आएगी। सबसे पहले कैसी लिमिटेशन आएगी आप चेक कर लो। अगर जो भी पर्सन रिच पर्सन है वो वापस से ज़्यादा प्रोडक्शन करता जाएगा और वही रिच होता जाएगा, जबकि जो पुअर पर्सन है उसे जॉब भले ही मिल रही है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड भले ही बढ़ा है, लेकिन उसकी इनकम का लेवल कहीं पे भी बढ़ने के चांसेस नहीं होंगे। सेकेंड हमारा कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी कंपोजिशन में हमने ये तो चेक कर लिया कि हाँ गुड्स बढ़ा है, लेकिन वो गुड्स किस चीज़ के बढ़ रहे हैं ये भी तो देखना ज़रूरी है। हो सकता है जितना भी गुड्स हम बना रहे हैं वो वेलफेयर के लिए नहीं बना रहे हो बल्कि डिफेंस के लिए बना रहे हो, और डिफेंस से हमारा इंक्रीज ऑन डायरेक्ट वेलफेयर तो नहीं हो सकता, हमारी जीडीपी तो नहीं, जीडीपी एक तरफ बढ़ भी जाएगी लेकिन वेलफेयर तो नहीं होने पाएगा ना, क्योंकि वो गुड्स से हमें कहीं ना कहीं, जैसे अभी इसके पहले के चैप्टर्स में आपने पढ़ रखा है कि हर तरह से लोगों को प्रॉफिट में भी बेनिफिट होता है, तो प्रॉफिट का रेशियो नहीं आ पाएगा क्योंकि वो हमने आर्मी फोर्स को दे रखा है, मिलिट्री फोर्स को दे रखा है, डिफेंस में दे रखा है, और उससे हमें कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। फिर इसके बाद है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। आप जानते हो बहुत सारे ऐसे नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस होते हैं। अभी भी गांव में ऐसा सिस्टम है कि आप सामान ले लेते हो, उसके बदले में पैसे ना देकर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट अवेलेबल करा देते हो। तो ऐसी सिचुएशन में हम नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज करते हैं तो वो भी हमारी जीडीपी में इंक्लूड नहीं हो पाता और ना ही हमें इसका कोई बेनिफिट होता है। एंड लास्ट इज एक्सटर्नलिटीज़। एक्सटर्नलिटीज़ का मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बाहर की चीज़ें होती हैं जो हमारी जीडीपी को बढ़ाने में, वेलफेयर को बढ़ाने में फ़ायदा करती हैं, कुछ चीज़ें नुकसान करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि जीडीपी को बढ़ाने में हमारी क्या हेल्प करती है, जब अगर आपने बहुत सारे पेड़ लगा दिए तो वो हमारी ग्रीन जीडीपी, यानी कि हमारी नेचर को भी कहीं लॉस नहीं हो रहा है और हमारी कंट्री अच्छे से ग्रोथ करती जा रही है। इसी के अपोजिट आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जितनी भी वेस्टेज है उसको नदी नाले में बहा दिया, जिसकी वजह से पॉल्यूशन क्रिएट हुआ, वाटर पॉल्यूशन, तो हमारी जीडीपी का लॉस हो रहा है। अब लॉस, वेलफेयर नहीं हो पाएगा क्योंकि जितना ही पानी आप गंदा करोगे उतना ही तो लोगों को नुकसान होगा ना, उससे बहुत ज़्यादा बीमारियां बढ़ेंगी। तो ये कहीं ना कहीं लिमिटेशंस बनाती है जो हमारी जीडीपी के साथ साथ वर्क नहीं करती है, कि काम भी आप कर रहे हो लेकिन हमारा वेलफेयर हो भी नहीं रहा है। जीडीपी बढ़ रही है, घट रही है, उसका वेलफेयर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, वो वेलफेयर नहीं हो पा रहा है। तो स्टूडेंट्स ये हमारी लास्ट टॉपिक थी और ये चैप्टर हमने आज कंप्लीट कर लिया है। ओके, थैंक यू क्लास।